अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जोड़ तोड़ खासा तेज हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन 3 टेलीफोनिक राब्ते हो चुके हैं। एक मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात कैंसिल कर दी गई है। ये मुलाकात क्यों कैंसिल की गई है, कौन जिद कर रहा है, क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, सारी कहानी आज के इस व्लॉग में आपके सामने होगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत साजी का अमल खासा तेज कर दिया है। अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। वो केपी का महाज हो, वो पंजाब का महाज हो या फिर मरकज का महाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश कर रही है, सर तोड़ कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब भी 10 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक हंगामी इजलास भी इख्तिताम को पहुंचा है और इस इजलास के अंदर सारे का सारा मलबा इंटरनेट की बंदिश के ऊपर डाल दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आरओज तक नताइज इसलिए नहीं पहुंचा सके कि उनको खुद चलकर जाना पड़ा। एक ही वक्त में बहुत से लोग आ गए जिसकी वजह से नताइज कंपाइल करने में देर हो गई। ये उज्र बयान किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। साथ ही आपके सामने वो स्टैट्स भी रखेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नहीं है, तो असल कहानी क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये 100 के 100 पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से सिर्फ 5 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनका ताल्लुक वाकई जो आजाद है और मुख्तलिफ जमातों में जा सकते हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन है? एक तो बैरिस्टर अकील मलिक है जिनका ताल्लुक टैक्सला से है। ये टोटल 5 है जो पीटीआई बैग नहीं है। एक जनाब रशीद अकबर नवानी है जिनका ताल्लुक भक्कर से है। तीसरे नंबर पर रजा हयात हराज है जिनका ताल्लुक खानेवाल से है। फिर पीर जहूर कुरैशी है, इनका ताल्लुक भी खानेवाल से है। और 5वें नंबर पर राजा खुरम नवाज है, ये इस्लामाबाद से है। तो ये 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वाकई इंडिपेंडेंट है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी पीटीआई के लोग हैं। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा तो खत्म होना चाहिए ना कि 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो आजाद हैं, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिर्फ वो है जो 5 है कुल जो आजाद है और उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये चैप्टर तो कर दे क्लोज। अच्छा, अब गुज़श्ता रोज एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब की रिहाइशगाह पर हुई और इसमें आसिफ अली जरदारी जो इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर पहुंचे, बिलावल भुट्टो सक्खर से अचानक परवाज लेकर खुसूसी तैयारी के जरिए से लाहौर पहुंचे। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ और इसहाक डार इस मुलाकात में मौजूद थे। अब ये मुलाकात अचानक से नहीं हुई, यानी आनन फानन नहीं हुई, बल्कि पहले इस मुलाकात के जो मैट्रिक्स है वो सेट किए गए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच यानी नाम नेहाद विक्ट्री स्पीच की, वो तमाम मैट्रिक्स सेट हो जाने के बाद की। यानी मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी से यानी पीपल्स पार्टी से मिलना नहीं चाहते थे। मियां नवाज शरीफ साहब जिद कर रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब को एक खास शख्सियत है उनकी जानिब से कन्विंस किया गया, जो सालिस का किरदार अदा कर रहे थे इस सारे मामले के अंदर, उनकी जानिब से मियां साहब को कन्विंस किया गया। और मियां साहब को जब कन्विंस किया गया इस मुलाकात से मुताल्लिक, तो उसके बाद ही मियां साहब तैयार हुए ये स्पीच करने को। और मैंने आपको बताया था कि ये तकरीर भी जोर जबरदस्ती कराई गई, ये तकरीर भी खुशदिली के साथ नहीं हुई और ना ही तकरीर जो है वो इंतहाई खुशदिली के साथ की गई, बल्कि उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी देखी जा सकती थी। तो इस कमिटमेंट के बाद यानी कन्विंसिंग के बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की। अब जैसे ही तकरीर हुई तो उस तकरीर के अंदर ही मियां साहब ने ये टास्क इसहाक डार और शहबाज शरीफ को दे दिया कि भी आप फौरी तौर पर राब्ते करें, फौरी तौर पर मुलाकातें करें। और जिस तयक्कुन के साथ कहा गया था ना राब्ता करने को, ये ऐसे ही नहीं था। ये पहले मामला सेट हो गए थे, उसके बाद ये पब्लिकली आके कहा गया कि आप राब्ते करें। उसके बाद लोगों को ये लगा कि आनंद फानक और अचानक से जो है बिलावल साहब भी लाहौर पहुंच गए, जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच गए। नहीं, बल्कि ये पहले ही गो हेड मिल चुका था और इनको कहा गया था कि आपने लाहौर पहुंचना है और फिर एक खास मकाम के ऊपर एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही मुलाकात हो गई। अच्छा, इसमें अब बिलावल साहब कुछ डटे हुए हैं। जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल साहब को कायल करने की, कन्विंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब का स्टेटेड पोजीशन ये और पीपल्स पार्टी का ये है कि मियां साहब ने बहुत जल्दी तकरीर कर दी। मियां साहब को पूरे नताइज आने का इंतजार करना चाहिए था। ये शिकवा तो खैर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किया गया कि भाई आपके पास सीटें इतनी है और आप अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कह रहे हैं और फिर विक्ट्री स्पीच भी कर रहे हैं, तो ये खासी मुज़े का खेज बात है। ये पीपल्स पार्टी को शिकवा भी है।
और कल की मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा जी बात होगी लेकिन नताइज पूरे आएंगे तो फिर होगी, और उसमें हम भी कोशिश करेंगे, हम भी मसल शो करते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट लोगों से राब्ते करते हैं, नून लीग के पास भी ऑप्शन खुला हुआ है, आप भी राब्ते करें। ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में बहुत सारी चीजें नहीं हो जाती, पहले नताइज आएंगे तो फिर बात करेंगे। बिलावल साहब इस पर डटे हुए हैं। अब बिलावल साहब का तो ये स्टेटेड पोजीशन है कि नताइज आने के बाद मुलाकात होगी, और यही वजह है कि जो आज की मुलाकात होनी थी और रिपोर्टेडली जाती उम्रा में होनी थी, और जाती उम्रा में होने वाली इस मुलाकात में 4 शख्सियात ने होना था। एक मियां नवाज शरीफ, दूसरी मरियम नवाज साहिबा, तीसरे बिलावल भुट्टो साहब और चौथे आसिफ अली जरदारी साहब। इस मुलाकात से पहले आज ही शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास भी बुलाया, क्योंकि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने मुलाकात, और एक मुशावरती इजलास था जिसमें पार्टी के लोगों को ऑन बोर्ड लेना था, और उनको ये कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज है उनसे राब्ते किए जाए और उनको वापस लेके आया जाए। यानी ये कल की उस मुलाकात की कड़ी है जिसमें यह फैसला हुआ कि जी नून लीग अपना जोर लगाए, पीपल्स पार्टी अपना जोर लगाएगी। अच्छा, अब 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं। अब ये 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं जिन पर काम हो रहा है, और जाहिर है अभी काम हो रहा है, कुछ भी लॉक्ड या फाइनल नहीं हुआ। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त एमकेएम का एक वफ्द कराची से निकला है, लाहौर पहुंचना है, वो मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से। मुलाकात कल हो जाती, लेकिन कल एमकेएम के वफ्द ने कहा कि हम मसरूफ हैं, अभी कल का हमें जो है वो टाइम दे दें और अगले रोज हम पहुंच जाएंगे। नहीं, आज अब वो पहुंच रहे हैं। अब नून लीग भी अपना काम कर रही है, मुलाकातें कर रही है, पीपल्स पार्टी भी अपनी मुलाकातें कर रही है, और इंडिपेंडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश भी हो रही है। अब 3 तरह के फॉर्मूलाज है। कल इसलिए मुलाकात होगी कि बिलावल साहब ने कहा था जी प्रिंसिपली हम नताइज आने के बाद ये तय करेंगे, तो नताइज आ चुके होंगे कल, क्योंकि 10 नशिस्तों पर रह गए, ये तो नताइज कल तक के लिए लॉक हो जाएंगे कि क्या है। अब 3 तरह के फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे, यानी नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान होंगे। ये बड़ा तवज्जो तलब है। नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान होंगे। अगर नवाज शरीफ प्रेसिडेंट होते हैं तो बिलावल साहब को वजीर आजम बनाया जाए, यानी फिर वजीर आजम पीपल्स पार्टी का हो, और पंजाब का जो वजीर आला है वो मरियम नवाज नहीं होंगी, वो मलिक अहमद खान होंगे। वजीर आला पंजाब मलिक अहमद खान। ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है ना, ये बड़ा तवज्जो तलब है। मलिक अहमद खान वजीर आला पंजाब होंगे, और जो सीनियर सूबाई वजीर है, सीनियर मिनिस्टर इन द कैबिनेट, वो पीपल्स पार्टी का होगा। ये पहला फॉर्मूला है। जो दूसरा अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असद कैसर साहब है स्वाबी से, वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं, और वो वजारत आला के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। बैरिस्टर उमैर न्याजी जो है वो मरकज की सतह पे हुकूमत साजी के लिए काम करेंगे, लोगों से राब्ता कर रहे हैं। मियां असलम इकबाल पंजाब की सतह पे लोगों से राब्ता करेंगे, राब्ताकार का टास्क सौंपा गया है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को केपी से राब्ताकारी का टास्क सौंपा गया है। अब असद कैसर साहब वजारत आला के उम्मीदवार नहीं, बल्कि हमारी इतलात यह है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और वो चाहते हैं कि उनको फिर स्पीकरशिप दी जाए। सरफराज बुगटी जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, फिर वो इस्तीफा देके पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, तो पीपल्स पार्टी की कंडीशन है कि उनको बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने दी जाए, और अगर बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो सरफराज बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान होंगे, और इसी तरह गवर्नर और सीनियर सूबाई वजीर जो है वहां से वो JUI फे के होंगे, यानी मौलाना फजलुर रहमान को भी खुश किया जाएगा, यानी बांट के ये हुकूमत बनाई जाएगी। जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसके मुताबिक अगर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी होते हैं तो वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होगा, और अहम जो वफाकी वजारतें हैं उन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बराजमान होंगे। और जो फॉर्मूला नंबर 3 है उसके मुताबिक वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा, सीनियर वफाकी वजरा और अहम वजारतें जो है वो आज़ाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पास होंगी, सदर जो है वो PTI या फिर कोई आज़ाद होगा। ये फॉर्मूला नंबर 3 जो है ये इसके चांसेस कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे मुमकिन फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर गौर होगा, जिन पर बातचीत होगी, और अल्टीमेटली इसी तरह का कुछ सेटअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो दीगर हुकूमतें जमातें हैं उनकी जानिब से बनाने की कोशिश की जाएगी। अब जाहिर है जोड़ तोड़ का अमल बहुत तेज हो गया है, और आने वाले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है इस हवाले से, क्योंकि इन आने वाले 24 घंटों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और है पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, सियासी जमातें भी एक्टिव है, राब्ताकार भी एक्टिव है, सालसीन भी एक्टिव है। और एक राय ये भी है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ने दावत देनी होती है जो अक्सरियती जमात है उसको कि वो आके हुकूमत बनाए, तो जाहिर है प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि अक्सरियत में है PTI बैक, तो वो फिर उनको दावत देना कि आए आप हुकूमत बनाए। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। और जाहिर है सबसे ज्यादा क्रूशल रोल इस वक्त इमरान खान का है कि इमरान खान क्या करने जा रहे होंगे। क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि आज बहुत सारी जगहों पर एहतजाज हुआ है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर के को हक दो तहरीक के जो बानी उन्होंने भी एहतजाज किया। पसनी के अंदर एहतजाज हुआ है। बहुत सारी जगहों पर शाहरात जो है वो जाम की गई हैं, सड़कें ब्लॉक की गई हैं। लेकिन एक एहतजाज कल भी होने जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और खासतौर पर उन आर ओ दफातर के सामने वो एहतजाज होगा जिन्होंने अभी तक नताइज मुरतब नहीं किए हैं। तो अब तक की जो अपडेट्स है हमने आपके साथ शेयर किए। डेवलपिंग स्टोरीज है, बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज है। जैसी डेवलप होंगी इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।